सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुझे लगता है कि एक बहुत ही अहम फैसला लिया है इस साल का, और ये एक ऐसा फैसला है जिसके बारे में पिछले कई सालों से बातें तो होती आ रही थी, पर किसी भी राज्य की सरकार ये फैसला ले नहीं पा रही थी, ऐसे निर्णय नहीं ले रही थी, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने करके एक पहल के रूप में एक मुझे लगता है एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। और वो फैसला ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र, जो कि पहले 18 साल थी, उसको बढ़ा करके 21 साल करने का फैसला लिया है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि इस बात को लेकर के अक्सर डिबेट होती रही है कि लड़कियों की अगर आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होता है आदमी का, उसमें लड़कियों का और लड़कों का न्यूनतम एज जो है वो सेम होता है, इक्वल होता है। जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम देने के जो होते हैं न्यूनतम एज, वो दोनों के सिमिलर होते हैं। तो फिर शादी की एज जो है वो लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल क्यों, इसमें इक्वलिटी क्यों नहीं? और मुझे लगता है कि ये निर्णय जो है ना, इससे बहुत सारे डिफरेंट एरियाज जो है वो भी कवर होंगे। इससे जो बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि यंग एज में शादी हो जाना लड़कियों की, या उनकी पढ़ाई रुकवा देना, क्योंकि उनकी शादी की एज तो 18 साल तो न्यूनतम एज रखी गई है, तो लोग सोचते हैं कि चलो भाई इतनी साल एज है तो फिर हम ज़्यादा क्यों पढ़ाएं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं और उस एज में शादी कर देते हैं। तो अब एक कम से कम होगा कि 21 साल की एज तक अगर लड़की की शादी नहीं होगी तो उसको कोई भी जो प्रोफेशन है उसमें जाने की छूट मुझे लगता है ज़्यादा मिलेगी, या फिर वो कोई भी करियर चुन सकती है, वो अपनी पढ़ाई आगे कर सकती है, या फिर बाकी भी जो भी काम है, जो वो दक्षता वाले काम होते हैं, वो सीखना चाहे तो वो सीख सकती है। क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर एक फोर्सफुली दबाव होगा राज्य सरकार की तरफ से कि आप इससे कम एज में शादी नहीं कर सकते हैं। विधानसभा के इस बार के मॉनसून सत्र में बाल विवाह प्रतिषेध, जिसको कि हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 भी कहा जाता है, वो किया गया था। ये विधेयक लड़कियों को हायर एजुकेशन और में बराबरी और उच्चतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसका ध्यान रखते हुए ही पारित किया गया था। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि बाल विवाह के खिलाफ भारत में पहला कानून 1929 में बनाया गया था, जिसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो निर्णय लिया गया है, ये सिर्फ लड़कियों की शादी को ही ध्यान में रख के नहीं लिया गया। ये इसलिए लिया गया है ताकि वो लड़कियों को बाकी फैसिलिटीज़ भी प्रदान की जा सके और उनको एक बेहतर अवसर मिले। तो ये फोरकास्ट करके किया गया है, जो कि साफ साफ मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन है, और ये फुलफिल होता हुआ कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर इसको फॉलो किया गया तो ये चीज़ फुलफिल होगी। लेकिन जानकारों का ये मानना है कि सिर्फ शादी की न्यूनतम आयु को बढ़ा देने से ही कुछ नहीं होगा, यही काफ़ी नहीं है। ये निर्णय जिस उद्देश्य से लिया गया है उसके बाकी पहलुओं पे भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आपने ये सोच के निर्णय तो ले लिया कि लड़की की जो शादी है वो उसकी एज हम बढ़ा देते हैं, पर आपने जो सोचा है कि उसको बेहतर शिक्षा के विकल्प मिले और उसको उच्चतम शिक्षा मिले उस उम्र तक, तो आपको उन चीज़ों को भी कोरिलेट करके इस जो अभियान है उसके साथ चलाना पड़ेगा। क्योंकि उसके बाद ही इसका जो आपने जो फोरकास्ट किया है कि एज ज़्यादा की जाए शादी की, तो तभी उसको प्राप्त किया जा सकता है मुझे लगता है। क्योंकि उन पहलुओं को, उन चीज़ों को अगर ठीक से कोरिलेट नहीं किया गया, वो फैसिलिटीज़ प्रदान नहीं की गई और सिर्फ शादी की उम्र बढ़ा दी गई, तो फिर मुझे लगता है कि वो उसकी उपयोगिता नहीं रह जाएगी। तो ये अच्छे से एक्सिक्यूट हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों को भी इससे जोड़ करके एक अलग अभियान चलाने की, तभी इसको फुलफिल किया जा सकता है और इससे मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त किया जा सकता है किसी भी राज्य की बेटियों के लिए, वहाँ की लड़कियों के लिए। तो हिमाचल प्रदेश ने ये निर्णय तो अच्छा लिया है, बस इसको एक्सिक्यूट अच्छे से करें तो मुझे लगता है कि ये एक सक्सेसफुल निर्णय होगा। आशा है आपको मेरी ये वीडियो और इसमें कहे गए तथ्य कन्विंसिंग लगे होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, यानी कि शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल फैसला आप पर को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ,
बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का पहले से पता चलता रहे और आप उसे मिस ना करें। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।